हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? चलो ठीक, चलनी चाहिए। ठीक है, देखो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल को बेटा हम फास्ट वे में एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 10 है और यहाँ पर चैप्टर भी 10 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल करेंगे और कुछ थ्योरम और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा सर्कल का डिफिनेशन क्या होता है बता सकते हो? देखो सर्कल क्या होता है ना बेटा, एक क्या होता है सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। मतलब एक पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का सेट होता है प्लेन में। ठीक है, इस तरह से बेटा सेट का पॉइंट का प्लेन होता है। जो ये पॉइंट होता है ना, एक फिक्स पॉइंट से सबका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे उस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो उस शेप को हम क्या बोलेंगे, उस ज्योमेट्रिकल शेप को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए प्लेन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये सब तो पता है, रेडियस पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे सर्कल हो गया और बेटा सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, कोई भी साइड का वो रेडियस हो गया। और जो ये आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस हो गया। उसके बाद में बेटा देखो रेडियस इधर है और इस साइड भी हम जहाँ पर देखो सेंटर है इधर भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा ना। और टोटल को हम क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, ए बी और इसको ओ दे दो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ए ओ क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, और ए बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो पता है। ठीक है, इसके बाद में बेटा एक देखो सर्कल पर, ठीक है, सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये सी हो गया और ये डी हो गया तो सी डी क्या हो जाएगा, एक कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो डायमीटर होता है बेटा वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो बेटा लाइन पासिस थ्रू द सर्कल। ठीक है, अब एक सर्कल से कितने लाइन पास हो सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो हमारे पास में जैसे एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है तो बेटा इसके इससे 3 टाइप्स की लाइन पास हो सकते हैं। जैसे एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है, एक लाइन तो इधर से जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और बेटा एक जैसे सर्कल ये हो गया, ठीक है, और एक लाइन जो है सर्कल के इनसाइड से पास हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अंदर से जा रहा है, मतलब एक बाहर से हो जाएगा, एक इनसाइड द सर्कल हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर इसको सेकंड भी बोलते हैं, और सेकंड। ठीक है, ठीक है, अब देखो बेटा एक सर्कल और हो गया, जिससे हमारे पास में एक सर्कल है और एक जो लाइन है वो ऑन द सर्कल से पास हो रही है। ठीक है, ये तो ये क्या हो रहा है, ये तो इंटरसेक्टिंग भी नहीं ना, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, टेंजेंट। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इस टेंजेंट समझ में आया ना? ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि जैसे टेंजेंट है, हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, सर्कल है सबसे पहले और एक सर्कल पे ऐसे टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, ये टच हो रहा है। ठीक है, तो देखो जो टेंजेंट होता है बेटा वो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सर्कल है देखो यहाँ पर टच कर रहा है ना, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अगर सपोज यहाँ पर सर्कल है वो 2 पॉइंट से ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब अंदर से इनसाइड से जा रहा है ऐसे, तो वहाँ पर 2 पॉइंट होगा। तो बेटा कभी भी जो टेंजेंट होता है उसका 2 पॉइंट नहीं होता, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। जो टच करके जाएगा बेटा वो ओनली 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वही बोला बेटा देयर इज ओनली वन टेंजेंट, ठीक है, ऑन ए
सर्कल, ठीक है, जैसे एक सर्कल है बेटा, अब इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उस पॉइंट पे आप एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर है एक टेंजेंट, ठीक है। अब बेटा इस पे और कोई भी इस पॉइंट से ना और कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी और ड्रॉ करोगे ना तो वो टेंजेंट नहीं होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से ऐसे करोगे, इस तरह से ड्रॉ करोगे ना इस तरह से, तो वो इंटरसेक्ट करके जाएगा, ठीक है, वो टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। और बेटा जहाँ पर जो टेंजेंट होता है, ठीक है, और सर्कल को जहाँ पर टच करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस थ्योरम का मतलब ये है बेटा कि जैसे हमारे पास में एक टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल है और एक सर्कल ये टेंजेंट है, ठीक है। अब बेटा ये बोला कि जो रेडियस होता है ना वो क्या होता है, जैसे सेंटर हो गया ओ, जो रेडियस होता है वो क्या होता है, हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हो गया बेटा जो रेडियस हो गया और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है, हमेशा। चाहे आप जिस तरह से टेंजेंट को फॉर्म करो, इधर से ले लो और यहाँ पर रेडियस हो गया तो ये भी कितना एंगल फॉर्म करेगा, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो इस पे बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये बोला है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो, किया, टेंजेंट है एट पॉइंट पी पे, तो देखो यहाँ पर पॉइंट पी है, ए टेंजेंट है, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ओके। मीट द लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर ओ से मिल रहा है, ठीक है, एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है, ठीक है, इसी लाइन पे एक पॉइंट है ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू कितना है यहाँ पर, ये क्यू हो गया, ठीक है। ओ क्यू 12 है, ये 12 है, तो हमें ये बताना है लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू का लेंथ बताना है। अब ये देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या पता कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के बेटा ये अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, तो यहाँ पर लिखोगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है बेटा, दोनों मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस ये यहाँ पर जो बेस होगा उसका स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू कितना है, 12 है ना, यहाँ पर 12 स्क्वायर माइनस ओ पी कितना है, ओ पी है बेटा 5 है, रेडियस है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अब 12 का करोगे तो कितना आएगा, 144 हो जाएगा और माइनस 25, ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे 144 में से 25 तो कितना आएगा, 14 माइनस 5 9 हो जाएगा और 3 माइनस 2 1 हो गया और 1 ऑलरेडी है ना, तो पी क्यू स्क्वायर कितना गया 119। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो एक हमारे पास में एक केसेस है कि द नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, ठीक है, ऑन ए सर्कल। बेटा जैसे फर्स्ट केस ये है कि देयर इज नो टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। बेटा जैसे यहाँ पर सर्कल है, सर्कल के इनसाइड बोला है, इनसाइड में कोई पॉइंट है, क्या इससे कोई टेंजेंट पास होगा, नहीं पास होगा ना। अगर आप पास करोगे तो वो सेकेंड होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ना, टेंजेंट तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो सर्कल मतलब नो टेंजेंट फॉर्म होगा, ठीक है। सेकंड केस से बेटा देयर इज ओनली वन टेंजेंट, मतलब अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है, ठीक है, जैसे हमने सर्कल पे पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो बेटा ओनली वन टेंजेंट passes थ्रू द सर्कल, ओनली वन पॉइंट, ठीक, ऑन द सर्कल,
ठीक है। अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उससे एक ही टेंजेंट पास होगा। अगर बेटा सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, मतलब जैसे यहाँ पर सर्कल है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो सर्कल के बाहर बेटा जो टेंजेंट होगा, मतलब एक टेंजेंट आप इधर से ड्रॉ कर सकते हो और एक टेंजेंट आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर कितने टेंजेंट पास होंगे बेटा? 2 टेंजेंट होगा, ठीक है। केस 3 के लिए जब सर्कल के बाहर पॉइंट होगा तो 2 टेंजेंट होगा, सर्कल पर होगा तो ओनली 1 टेंजेंट होगा, अगर इनसाइड द सर्कल है तो देर इज नो टेंजेंट, ठीक है। चलो फिर अब देखो यहाँ पर एक थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पूछा जाता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल टू ए सर्कल और इक्वल। मतलब बेटा यहाँ पर ना देखो एक सर्कल है, ठीक है। फिगर पे मत जाना, फिगर आप क्वेश्चन को समझो, ठीक है। तो बेटा देखो सर्कल यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट बोला है ना, तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने सर्कल टेंजेंट पास होते हैं? अभी हमने पढ़ा 2 टेंजेंट पास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेटा एक टेंजेंट इधर से पास हो जाएगा, ठीक है, टच करके जाएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ चलो इसका नाम P दे दिया और यहाँ पर हमने सेंटर होगा सर्कल का कहीं पर, इसका O दे दिया और ये रेडियस ड्रॉ कर दिया और ये रेडियस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक का नाम A हो गया और एक का नाम B हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पूछा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब बेटा हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर लिखोगे T टू प्रूफ, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो बेटा टेंजेंट का जो लेंथ होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। सॉल्यूशन लिखोगे इन ट्रायंगल, देखो अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, यहाँ पर इसको अगर हम ड्रॉ कर देते हैं ना कंस्ट्रक्शन में, इसको लिख देना यहाँ पर ड्रॉ ओ बी, यहाँ पर लिखोगे ड्रॉ, ठीक है, ओ बी, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल में क्या देखोगे? ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल बेटा पी ओ बी। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। जो रेडियस होता है टेंजेंट पे क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है बेटा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये इक्वल होगा, क्यों होगा? कॉमन साइड है, यहाँ पर लिखोगे कॉमन साइड, ठीक है। अब इसके बाद में देखो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ओ ए पी होगा, सॉरी ओ ए पी, हाँ, इज इक्वल टू ओ बी पी, ये इक्वल होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम क्या लिखोगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर, मतलब ओ ए परपेंडिकुलर पी ए, ठीक है। इस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये हमें थ्योरम अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ओ पी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया, और ओ ए क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर बेटा हम ये वाला क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं ना, RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे बाई राइट हाइपोटेन्यूस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल POB। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो बेटा बाई CPCT से क्या बोल सकते हैं? बाई CPCT से बोल सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB। तो यहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब देखो हमें ये पता हो गया कि जो टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा वो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। हमने प्रूव किया। अब इस पे ना आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे और एक यहाँ पर दिख दिया है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल। देखो बेटा यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है ना कि जैसे ये डायमीटर हो गया और डायमीटर पे ही क्या होता है बेटा? सेंटर होगा, ठीक है, ओ हो गया। और मतलब यहाँ पर बोला कि टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा बेटा, एक एंड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। देखो एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। टच करके जाना चाहिए, यस,
ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। तो बेटा हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो ये दोनों टेंजेंट होंगे एंडिंग पॉइंट ऑफ द डायमीटर वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो देखो बेटा आप ऐसे सिंपल सा यूज़ कर सकते हो। अगर ये मतलब जो रेडियस है यहाँ पर, ये नाम दे देते हैं ए और ये बी। बेटा जो ओ ए है और ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा देखो जो ओ बी है, ओ बी रेडियस है, तो इस वाले टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हमारे पास में ऐसे दो लाइन है, ठीक है, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है, तो बेटा ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला जो थ्योरम था उसका कन्वर्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तब तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो तब ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसका मतलब हो गया दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर जो दोनों टेंजेंट होंगे बेटा वो क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो टेंजेंट नाम L1 और टेंजेंट L2, L1 L2 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, बट आपको ये कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, 90 वगैरह के लिए। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सबसे पहले बताओ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये होता है ना कि जैसे हमारे पास में 2 सर्कल हैं या 2 से ज़्यादा सर्कल है, कितने भी सर्कल हैं सबका सेंटर सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बेटा 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। ठीक है, इनका बेटा कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। एक का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, मतलब जो बाहर वाला होगा वो बड़ा है, तो उसका रेडियस कितना हो गया बेटा, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और स्मॉलर का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। चलो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जेस्ट सर्कल। ठीक है, विच टच द स्मॉलर सर्कल। बेटा हमें देखो यहाँ पर बताना है कि जो लार्जेस्ट सर्कल का हमें बताना है, कॉर्ड बताना है जो टच कर रहा है किसको, स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, तो देखो बेटा इस तरह से इसको हम फॉर्म कर सकते हैं, क्या ये रहा टेंजेंट। ठीक है, ये जो टेंजेंट है इसको हम अच्छे से कर देते हैं, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये जो टेंजेंट है ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, और बड़े सर्कल का क्या है बेटा, बड़े सर्कल का रेडियस है, मतलब कॉर्ड है बड़े सर्कल का। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पर ये रहा, इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, तो ये भी कितना होगा, देखो ये 3 है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 3 होगा ना, 3 हो गया। और यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो देखो यहाँ से लेके सेंटर ओ से लेके ओ ए क्या होगा, बड़े सर्कल का रेडियस है, तो बड़े सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है ना, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ए बी क्या है, टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, तो जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर लिख सकते हो, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए एम की चाहिए ना, तो यहाँ पर ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ वही ए ओ स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, तो कितना इसकी वैल्यू, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना होगा 25 माइनस 9, तो कितना आएगा 16 आएगा ना, ए एम स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो बेटा ए एम इज इक्वल टू कितना होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा पिछले साल कि बेटा देखो जब सर्कल है, सर्कल के सेंटर से, मतलब यहाँ पर कॉर्ड हो गया, जब हम सर्कल के सेंटर से, मतलब ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, देन दिस परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये बेटा 1 रहेगा तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 2 रहेगा तो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो हमें कॉर्ड का, लार्जेस्ट सर्कल का कॉर्ड चाहिए। तो ये बताओ, ये 4 है और ये भी 4 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 4 + 4, दैट इज
8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर क्या है, लार्जेस्ट सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है, समझा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद में बेटा देखो एक क्वेश्चन दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब और ए सर्कल इन गिवन फिगर, ठीक है। प्रूव दैट AB प्लस CD, देखो यहाँ पर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर ABCD क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो सेम होगा, मतलब AP इज इक्वल टू SR होगा, और इस वाले B के लिए क्या होगा, BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, और C वाले के लिए क्या हो जाएगा, CQ इज इक्वल टू CR हो जाएगा, ठीक है। और D के लिए क्या होगा, DR इज इक्वल टू DS हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, D के लिए क्या लिख सकते हो, D के लिए लिख सकते हैं कि DR इज इक्वल टू DS, ठीक है। इसके बाद में बेटा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि CR इज इक्वल टू CQ, ठीक है। 4.C के लिए CR इज इक्वल टू CQ, ठीक है, CQ हो गया। इसके बाद में बेटा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि देखो B पॉइंट के लिए जो BQ होगा बेटा, BQ वो किसके इक्वल होगा, BP के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट A के लिए देखो बेटा, पॉइंट A के लिए हम क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू SA, तो AP इज इक्वल टू SA, ठीक है। सबके लिए हो गया ना, ये पॉइंट D के लिए है, यहाँ पे लिख सकते हो, और ये पॉइंट C के लिए है, और ये पॉइंट B के लिए है, और ये पॉइंट A के लिए है, ठीक है। अब बेटा इन चारों को ना आपस में ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पर लिख सकते हो DR प्लस CR प्लस BP और प्लस AP, मतलब LHS को LHS के साथ में ऐड कर दो, RHS को RHS के साथ में ऐड कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू DS प्लस CQ प्लस BQ और प्लस SA, ठीक है। अब देखो बेटा DR यहाँ पर है, DR प्लस CR, देखो DR प्लस CR किसके इक्वल हो जाएगा, DC के हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, DC या CD, ठीक है, CD लिख दिया, प्लस BP और AP किसके इक्वल है, तो देखो BP यहाँ पर BP प्लस AP इज इक्वल टू AB के है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो DS प्लस SA, DS प्लस SA कितना है, AD के इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, और प्लस CQ प्लस BQ, देखो CQ प्लस BQ इज इक्वल टू BC। तो बस इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हमें प्रूफ करना था ना, तो यहाँ पर देखो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये है बेटा कि हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरह से ये टच करके जाएगा बेटा, ठीक है, ये टच करके गया इधर से और ये टच करके गया, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम मतलब ABCD, ठीक है, ये टच कर रहा है यहाँ पर। तो देखो इस वाले केस के लिए हम ये क्या यूज़ कर सकते हैं, जो अपन ने यहाँ पर प्रूफ किया, सपोज यहीं पर मान लो यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया कि बेटा जो CD होगा मतलब AB प्लस CD मतलब दोनों अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू दोनों अपोजिट साइड का सम, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB, चलो उसी वाले देखो प्रीवियस क्वेश्चन से लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब बेटा हमने देखो यहाँ पर क्या दिया, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम के लिए ये होता है कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं ना। तो देखो अपोजिट साइड मतलब AB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, DC के हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर हमें पता है कि AB इज इक्वल टू CD
और ये भी पता है कि ए डी जो होगा बेटा वो बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो यहाँ पर ए बी और डी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे, ठीक है, ए बी। अब यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ए डी को ए डी रखने लिखो, और बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो यहाँ पर ए डी हो गया, ठीक है। अब देखो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab और इज इक्वल टू 2ad। अब 2 से 2 कट गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया, मतलब ये इज इक्वल टू ये आ गया, और ये किसके इक्वल है, और ये इज इक्वल टू डी सी के है, ठीक है। तो और देखो ये इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो सब क्या होंगे एंगल, सब साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब सब साइड इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, है ना, ठीक है। पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रोम्बस। तो यहाँ पर लिख सकते हो हेंस पैरेललोग्राम इज रोम्बस, ठीक है। चलो बेटा एक देखो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है कि ए ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉन टू द circumscribed a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। देखो यहाँ पर जो सेगमेंट है BD बेटा और एक सेगमेंट है DC है, ठीक है, वो D पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, आर ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर दिया है 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी, और हाँ ए बी और ए सी का हमें लेंथ बताना है, मतलब बेटा ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिगर में आप ऐसे ही बता सकते हो कि अगर ये 6 है बेटा, फॉर सी के लिए देखो ये टेंजेंट है, तो हमें क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं ना, तो 6 ये है, तो 6 ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, बोलो हाँ, ठीक है। अगर हम ए के लिए देखते हैं, ए के लिए हमें ये डिस्टेंस पता नहीं है ना, तो इसको हम x मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बताओ सब साइड कितना है, ए सी कितना है बेटा, ए सी इज इक्वल टू 6 + x है, ठीक है, और ए बी कितना है, ए बी है 8 + x है, ठीक है, और बी सी कितना है, बी सी है बेटा 6 + 8 14 है, ठीक है। तो हमें जब सब साइड पता है, ठीक है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका हम हेरोइंस फार्मूला से एरिया निकाल सकते हैं ना। चलो एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हेरोइंस फार्मूला के लिए पहले एस निकालेंगे ना, तो एस इज इक्वल टू कितना होता है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2 होता है ना, तो तीनों को ऐड कर दो, मतलब 6 + x + 8 + x + 14 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 + 8 14 और 14 + 14 28 और x + x कितना हो गया, 2x हो गया, तो बेटा 2x या 28 + 2x कर लो अपॉन 2। अब सबको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 + x हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी √ s - a s - b और s - c होता है, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पर, देखो s की वैल्यू कितना आया था 14 + x, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 14 + x, ठीक है, और s - a मतलब 14 + x - a की वैल्यू बेटा 6 + x, तो देखो -6 हो जाएगा और -x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा s - b, तो 14 + x माइनस ये वाला हो जाएगा -8 -x हो जाएगा, -8 -x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू s - c, तो यहाँ पर s की वैल्यू कितना था 14 + x
सी की वैल्यू कितना था 14 था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा 14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 14 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना बचा है, तो ये बचा अंडर रूट 14 प्लस एक्स बचा, 14 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इंटू 14 माइनस 8 कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा बेटा, x बचा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर लिखोगे कितना आया था, अंडर रूट, हाँ अब देखो यहाँ पर हो गया 8 6 48 और x, तो 48x, यहाँ पर लिखोगे 48x और ब्रैकेट में 14 प्लस x। ठीक है, ये किसका एरिया है, ये एरिया है ट्रायंगल ABC का ना, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ठीक है, यहीं पे इसको स्किप कर दो। इसके बाद में बेटा इस ट्रायंगल का एरिया हम एक तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ऐसे कि अगर यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, मतलब ना कहने का मतलब ये है कि देखो अगर हम इसको इस तरह से ऐसे कर देते हैं, ज्वाइन कर दिया ऐसे, और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये रहा। ठीक है, और एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया। ठीक है, ऐसे। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, मतलब इसमें इनसाइड में 3 ट्रायंगल ना, एक ट्रायंगल देखो BOC बन रहा है, फिर दूसरा ट्रायंगल BOA बन रहा है, फिर तीसरा ट्रायंगल COA बन रहा है। अगर हम तीनों का एरिया निकाल लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, उसके बाद में तीनों को ऐड कर देते हैं, तो भी ये कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, जब ये कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा बेटा, तो हम इस जो एरिया आएगा उसको इसके इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर से वही लिखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेटा फर्स्ट हम इसके लिए लिख रहे हैं COB के लिए। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस बेटा बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास में 6 प्लस 8 14 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट तो रेडियस होगा। ठीक है, और रेडियस की वैल्यू कितना दिया, 4 दिया है ना, तो यहाँ पर OD इंटू BC करेंगे, हाफ इंटू बेस मतलब BC इंटू हाइट कितना बेटा, O कितना था, OD था ना, तो यहाँ पर OD कर देंगे। ठीक है, और बेटा सेकंड वाला, अब देखो सेकंड वाले के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला BOA वाला ट्रायंगल लेंगे, तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चलो इसका नाम दे देते हैं DE हो गया, और ये F हो गया। ठीक है, तो देखो हाफ इंटू बेस AB हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो गया, बेस AB, और हाइट OE हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले के लिए बेटा हाफ, इस बार बेस क्या हो जाएगा, देखो अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की, तो AB बेस हो जाएगा और हाइट OF हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब AB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू हाइट कितना था, OF था। ठीक है, चलो तो देखो बेटा इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब बताओ ABC की वैल्यू कितना आया था, अपन ने एरिया निकाला ना, इतना था, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख लो ऐसे। अब बताओ 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, 48 को हम यहाँ से 16 इंटू 3x, 16 4 जा कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 प्लस x। ठीक है, इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू पुट कर दो तो हाफ हो जाएगा बेटा, और इंटू BC की वैल्यू कितना था, BC इज 14, देखो BC की वैल्यू कितना था, 14 था, यही सब वैल्यू पुट करना है, तो BC की वैल्यू 14, और OD मतलब रेडियस कितना था, 4 था। ठीक है, प्लस हाफ, AB की वैल्यू कितना था बेटा, AB की वैल्यू था 8 प्लस x, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 8 प्लस x, रेडियस कितना था OE मतलब 4, प्लस हाफ AB मतलब 6 प्लस x, और OF कितना था, OF था हमारे पास में रेडियस 4 आया। ठीक है, अब बेटा देखो ये रूट के अंदर जो 16 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 16 का तो 4 होगा, तो मतलब 4 बाहर आ गया, तो अंडर रूट क्या बचेगा, 3x भी होगा
मतलब 3x, ठीक है, और 14 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो सब में से 1/2 कॉमन है ना, तो कॉमन कर लो, सब में से 1/2 कॉमन किया, और 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन किया, 1/2 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 14 बचा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 1/2, और 4 तो बाहर गया, 8 प्लस एक्स बचेगा, 8 प्लस एक्स, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको कट कर सकते हो, कट करने का मतलब है बेटा 4 से 4 कट गया, ठीक है, और 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 3x और 14 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, इधर आएगा फिर देखो 14 प्लस 8 22 प्लस 6 28 हो जाएगा ना, 28 प्लस 2x, तो क्या लिखोगे 28 प्लस 2x, ठीक है। अब इसको क्या करोगे बेटा, इसमें 2 फिर से कॉमन कर लो एक बार और, तो जब देखो 2√3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 प्लस x हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 जब कॉमन करोगे तो 14 प्लस x हो जाएगा ना, 14 प्लस x, ठीक है। अब बेटा 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब जो लिखा है इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलो, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है बेटा, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं ना, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखो जब इधर इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 3x और 14 प्लस एक्स, ठीक है, ये बचेगा, इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद में, और उधर कितना बचेगा बेटा 14 प्लस एक्स बचेगा ना, 14 प्लस एक्स, ठीक है। इसका होल स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या बेटा, देखो यहाँ पर 14 प्लस एक्स है और यहाँ पर होल स्क्वायर है, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 14 प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो एक पावर से एक पावर कट गया, कितना बचा 14 प्लस एक्स बचा ना, मतलब 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अब x को इधर लेके आ जाओ तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो x मतलब 3 माइनस एक्स 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर 14 लिखोगे, और x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए था, वैल्यू हमें चाहिए था AB का वैल्यू चाहिए था ना, AB इज इक्वल टू कितना था 8 प्लस एक्स था, और दूसरा AC कितना था 6 प्लस एक्स था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू लिखोगे, AB इज इक्वल टू कितना था 8 प्लस एक्स था ना, तो यहाँ पर लिखोगे 8 की वैल्यू 8 लिखोगे, 6 एक्स की वैल्यू 7, तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा वाला बेटा AC की वैल्यू कितना था 6 प्लस एक्स, तो 6 लिखोगे, x की वैल्यू 7, तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो देखो इस तरह से हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, यहाँ पर ध्यान रखना कि एक बार बेटा हम हीरोइंस फार्मूला से एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद में तीनों का सेपरेट करके एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो फिर अब बेटा देखो एक टॉपिक है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखो इस बार सिलेबस में है नहीं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, बट एक बार समझ लो क्या होता है कि जैसे हमारे पास में एक सर्कल होता है, सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल होगा ही, ठीक है। देखो सर्कल है तो बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके वर्टेक्स जो होते हैं बेटा वो लाई अंदर सर्कल, मतलब चारों वर्टेक्स सर्कल पर होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये रहा, ठीक है। जिसे यहाँ पर A B C D है। अब बेटा इसके जो वर्टेक्स हैं A B C D वो किस पे, देखो सर्कल पर है कि नहीं है, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
नहीं है, क्योंकि बेटा एक वर्टेक्स क्या है, सर्कल के इनसाइड में ना, सर्कल पर नहीं है, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन यही होना चाहिए, वर्टेक्स किस पे होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक थ्योरम होता है कि बेटा जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, उनका क्या होता है, सब सप्लीमेंट्री होता है। मतलब यहाँ पर बेटा ए का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, सी होगा। तो बेटा मतलब अपोजिट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। सेम बी प्लस डी जो होगा बेटा, वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। देखो बी का अपोजिट कितना है, डी है ना, तो इसका अपोजिट एंगल कितना होगा बेटा, सप्लीमेंट्री 180 हो जाएगा। और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं अगर कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल MRPN इज साइक्लिक। अब बेटा देखो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। इसमें हम एक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। देखो ये रहा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सब पॉइंट सर्कल पर होनी चाहिए। तो नाम दे दो MRP और N, ठीक है, MRPN। और यहाँ पर R की वैल्यू पता है और N की वैल्यू पता है, मतलब ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R और एंगल N की वैल्यू हमें बताना है। तो बेटा जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। मतलब एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, CQ मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, R की वैल्यू कितना था बेटा, R की वैल्यू यहाँ पर लिख दो 5x माइनस 13, ठीक है। और N की वैल्यू कितना था, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है। देखो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और माइनस 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 9x इज इक्वल टू 180, इधर -9 है, उधर जाएगा +9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 189 हो जाएगा, 9x, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 189/9 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 9 1 ज़ा 9, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। और हमें वैल्यू किसका चाहिए, R का चाहिए ना। एंगल R इज इक्वल टू कितना था, एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13, मतलब 5, ठीक है, 5 और x की वैल्यू कितना आया था, 21 माइनस 13, ठीक है। यहाँ पर डिग्री में आएगा, इसको बेटा सॉल्व करके बताओगे आंसर कितना आएगा, ठीक है, आप बताओगे। और एंगल N की वैल्यू कितना आया था, 4x प्लस 4, मतलब 4x की वैल्यू 21 प्लस 4, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा, ठीक है, दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू बेटा हम निकाल सकते हैं फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट को बेटा पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर बेटा हमें वैल्यू निकालना है कि इन द गिवन फिगर PA एंड PB, देखो PA एंड PB आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O, ये तो हमें पता ही है। और APB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। एंड AOB ये वाला एंगल, ठीक है। कितना है बेटा, 3x प्लस 7 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसको इजी कर सकते हो। अब ये बताओ हमें क्या पता है कि O, देखो यहाँ पर OA क्या है, रेडियस है, और OB क्या है, रेडियस है। तो ये एंगल टेंजेंट के साथ में कितने डिग्री बनाता है बेटा, 90 डिग्री, बोलो हाँ। और ये रेडियस है और ये भी टेंजेंट की डिग्री में कितना बनाता है, टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ ये 90 है, ये भी 90 है, और ये क्या है, O और P, ये तो हमें पता नहीं है। तो देखो ये कौन सा है, ये क्वाड्रिलेटरल हुआ कि नहीं हुआ, क्वाड्रिलेटरल हो गया। और बेटा हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 होता है। मतलब बेटा यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर देखो वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल
ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, इस 360 डिग्री। ठीक है, तो बेटा सब एंगल का कर दो। तो देखो पहले यहाँ से ओ से स्टार्ट करोगे, ओ वाला एंगल कितना था, ए ओ बी कितना, 3x + 7, तो यहाँ पर लिखोगे 3x + 7, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल कितना था बेटा 90, तो यहाँ पर 90 लिखोगे, प्लस ए पी बी मतलब ये वाला एंगल कितना था, गिवन है 2x + 3, तो यहाँ पर लिखोगे 2x + 3, प्लस और ये वाला एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 लिख लो, इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में बेटा इसको इस तरह से लिख सकते हो 5x 360 माइनस 90 90 + 90 कितना होगा 180, और 180 उधर जाएगा तो -180 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो 7 + 3 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा -10। ठीक है, और 180 बेटा 180 में से 360 में से 180 जाएगा तो कितना आएगा 180 हो जाएगा, और -10 तो ये कितना आएगा 170 आ गया 5x। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो ना 170/5, तो देखो 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15 होता है ना, 5 3 ज़ा 15 हो गया, 15 + 2 17, तो 2 मतलब 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आ गया 24 आ गया। और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देखो बेटा इसके बाद में आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको एंगल को बताओगे कि इसका एंगल कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, पेज नंबर 20 का आंसर ऑप्शन करके लिख देना। ठीक है, चलो बेटा इसके आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर PQ एंड PR, देखो PQ एंड PR टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर A, और यहाँ पर दिया बेटा QPA मतलब QPA इज 27 एंड QAR की हमें वैल्यू निकालना है। QAR कहाँ पर है, QAR इसकी वैल्यू निकालना है, तो बेटा निकाल सकते हैं ना। देखो ये 27 है तो ये भी कितना होगा 27 होगा। ठीक है, 27, क्योंकि बेटा जो टेंजेंट होता है ना, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो कॉमन लाइन होता है ना वो दोनों को इक्वल एंगल में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बताओ ये 27 है और ये एंगल कितना है 90 है, और इधर भी 90 है। ठीक है, तो निकाल सकते हो ना डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर लिखोगे, सबका नाम दे दो भाई, हाँ यहाँ पर लिखोगे ना 90 + 27, यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल AQP में, AQP में क्या हो जाएगा 90 + 27। ठीक है, इसको x मान लो। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बेटा यहाँ पर निकाले लिखोगे x इज इक्वल टू 180 - 90 - 27। ठीक है, तो 180 - 90 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और -27 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 - 27। देखो 10 - 7 कितना हो जाएगा 10 - 7 3 हो जाएगा, और वो ये हो जाएगा 8 - 2 6 हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा 63 ये कौन सा एंगल है, ये x ऊपर वाला है ना 63। ठीक है, अब जो नीचे देखो ये भी 27 है, ये भी 90 है, तो ये भी कितना आएगा 63 आएगा। तो जब बेटा हमें यहाँ पर एंगल QAR चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल QAR इज इक्वल टू 63। ठीक है, और मतलब इधर भी 63 और इधर भी 63, तो 63 + 63 तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बोला है कि इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, PQ कहाँ पर है, PQ इज ए कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड है, और PT इज द टेंजेंट एट P। ठीक है, PT क्या है टेंजेंट है, और यहाँ पर POQ 70 है, POQ ये कितना है 70 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि TPQ कितना होगा, TPQ कितना होगा, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कोई नहीं कर लेंगे। देखो यहाँ पर देखोगे इन ट्रायंगल O मतलब POQ में, बेटा POQ में देखो ये 70 है ना, ये और ये OP और OQ क्या रेडियस है,
जब रेडियस से बेटा इक्वल है ना, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, मतलब ये एंगल जो होगा बेटा, ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम सेम होगा, मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा ना, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं हम कि x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो बेटा 2x हो गया इज इक्वल टू 180 हो गया माइनस 70, ठीक है। तो ये कितना होएगा, 180 में से 70 निकालेंगे तो कितना होगा, 110 होगा 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 55, ठीक है, ये वैल्यू 55 आ गया, ठीक है। अब ये बताओ कि देखो हमें जो रेडियस होता है बेटा वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब OP परपेंडिकुलर टू TP, TP पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब बेटा जो ये वाला एंगल होगा, एंगल टोटल कितना होगा, TPO कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखोगे एंगल TPO इज इक्वल टू 90, ठीक है। और TPO किसके इक्वल है, TOP में देखो दो एंगल आ रहा है, एक एंगल TPQ आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल TPQ और प्लस देखो एंगल TPQ, ये एंगल प्लस एंगल ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल कितना आया था, 55 भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे 55 करोगे इज इक्वल टू 90। तो बेटा यहाँ पर TPQ निकालोगे कितना आएगा, TP इज इक्वल टू 90 माइनस 55, तो 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 हो जाएगा, और 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा बेटा, राइट होगा। तो इस तरह से बेटा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेटा ये यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, आप अच्छे से स्टडी करते रहो और इस पर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। देखो इसमें जो भी डाउट आपको लग रहा है ना, आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, उस पर वीडियो मिल जाएगा। और बेटा एक बार ये चैप्टर सब चैप्टर ख़त्म हो गया, मतलब आज 6 है ना, तो 10 तक सब चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम एटलीस्ट 2 PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर सैम्पल पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हम हमारे पेपर को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी सी मार्क लेके आ जाए, ठीक है। तो बस ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल रहेगा, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।